मियां दाऊद साहब, आपने जो पिटिशन दायर की, मैं उस पर ज़रूर बिलखुसूस इस प्रोग्राम में बात करना चाहूँगी। उसमें आप ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की है जज साहिबान ने और बड़ी सख्त किस्म की आपने उसमें बातें की हैं। लेकिन पहले इस पर आप अपना कमेंट कीजिएगा। जो यहाँ पर बात हुई है, जो हुकूमत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया गया इन जज साहिबान की तरफ से, अब हुकूमत ही इसकी इंक्वायरी करेगी, एजेंसीज प्राइम मिनिस्टर के अंडर ऑपरेट करती हैं, ये क्या कोई दुरुस्त इसके ऊपर रद्द अमल है? मैं बिल्कुल एक लाइन के अंदर बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब की राय को और साकिब बशीर साहब की राय को बिल्कुल अडॉप्ट करता हूं, और मैं नहीं ये समझता कि हुकूमत के किसी कमीशन की इस मामले के अंदर कोई वक़्त है या उसकी फाइंडिंग की किसी किस्म की कोई वक़्त है। ये एक गैर ज़रूरी कदम है और मुतनाज़ा कदम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर ओपन कोर्ट के अंदर इसको डिसाइड होना चाहिए। हुकूमती सतह के ऊपर जो भी बात की है साकिब बशीर साहब ने और उसकी जो वजूहात बताई हैं, और जैसे मेरे बड़े भाई बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने बताई हैं, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कमज़ोर करने की तरफ होगा कि अगर अदलिया के मामले की तहकीकात जो हैं वो हुकूमत का कायम करदा कोई भी कमीशन जो है वो करेगा, चाहे वो किसी रिटायर्ड जज के ऊपर ही मुश्तमिल क्यों ना हो। और जो आपने दरख्वास्त दायर की है, इसके अंदर आपने वाज़ेह तौर पे कहा कि तहरीक इंसाफ के इशारे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है, आपको ऐसा लगता है। और साथ ही आपने कहा कि एक हफ़्ता कबल बहरिया टाउन के मुकदमात में सख्त अहकामात के बाद 6 जजेस ने ये ख़त लिखा है, महज इत्तफाक नहीं। ये वजह क्या आप क्यों समझते हैं मियां दाऊद साहब? इसको आप सर्कमस्टांशियल एक टर्म इस्तेमाल होती है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, जिसे वाक़याती शहादत जो है वो बोलते हैं। वाक़यात आपको इशारा करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि ये मामला जो है वो किसी तरफ जा रहे हैं। मैं पहले बहरिया टाउन के का जो मैंने ग्राउंड ली है वो इस तनाज़र में ली है कि जब कमिश्नर रावलपिंडी ने इल्ज़ामात आयद किए थे तो वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर जो है वो आयद किए गए थे। और उससे पीछे अगर हम चाहें यानी कि जनवरी, दिसंबर और नवंबर में बहरिया टाउन की प्रोसीडिंग्स को देखें हम, तो वो बड़े सख्त अहकामात जो हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बेंच की तरफ से दिए गए थे। और उसके बाद जो है फिर ये मामला कमिश्नर रावलपिंडी को जो है वो लॉन्च किया गया, और फिर उनके इल्ज़ामात की कोई तहकीकात नहीं की गई, किसी ने उनको जेल में नहीं डाला, किसी ने उनसे सबूत नहीं मांगे, किसी ने उनको जो है वो जांच पड़ताल, पूछ पड़ताल कुछ भी नहीं की, और वो मामला हम सब ने दबा दिया। अब फिर पिछले हफ्ते जो है वो जैसे ही बहरिया टाउन के मुकदमे के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से सख्त अहकामात जारी किए गए और रिकॉर्ड मांगा गया कि इनको ज़मीन किस तरीके से कैसे ट्रांसफ़र की गई, तो आप देखें ये 6 जज साहबान का एक लेटर आ गया है। और उस लेटर के को आप उसके मंदरजात की तरफ जाएं तो बतौर वकील ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि 6 हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं उनको ये नहीं पता कि उन्होंने लेटर कहाँ पे लिखना है, और उनको ये नहीं पता कि उन्होंने अपने इस लेटर के अंदर प्रेयर क्या करनी है। अच्छा, फर्ज कर लें मैं आप और नहीं, ये जो आप, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बेसिस के ऊपर आप बात करें तो उस तरीके से तो, और आपने क्योंकि इनको सियासत ज़दा करने की बात की है कि सियासत ज़दा है, किसी सियासी जमात के इशारे के ऊपर इस किस्म का काम कर रहे हैं। जजेस की साख के ऊपर आप सवाल नहीं उठा रहे हैं। इनमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं जिनकी अपॉइंटमेंट को PTI ने मुखालफत की थी, इनमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं जिन्होंने मरियम नवाज को एवनफील्ड केस में बरी किया था। मतलब हर तरह के सियासी फैसले दे चुके हैं। मोहसिन कियानी साहब ने लापता बलोच तलबा केस में भी बड़े सख्त रिमार्क्स दिए थे। तो हर तरह के केसेस तो जज साहिबान सुनते हैं। आप ये क्यों समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के इशारे पर ये काम कर रहे हैं? ये वही जज साहबान हैं जिन्होंने इमरान खान को एक ब्लैंकेट किस्म की प्रोटेक्टिव बेल जो है वो दी कि इमरान खान साहब को बिल्कुल किसी मुकदमे के अंदर बिल्कुल गिरफ्तार ना किया जाए। ये वो जज साहबान हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ के दर्जनों सैकड़ों कारकुनों को, रहनुमाओं को जो है वो जमानतें दी थी। ये वो जज साहबान हैं जिन्होंने इमरान खान को तोशा खाना के अंदर जिले केस के अंदर प्रोटेक्टिव बेल दी थी। ये वो जज साहबान हैं जिन्होंने जो साइफर का केस है वो रीट्रायल में डाला था। तो मेरी गुजारिश ये है कि या तो ISI जो है वो इन तमाम मुकदमात के अंदर इन्फ्लुएंस कर रही थी, तो जो तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया है वो तमाम मुकदमा जो है वो भी कलअदम करार देने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि तहरीक इंसाफ के छोटे बड़े तमाम मुकदमा 100 जो हैं वो तो उनके हक में गए हैं, वो मेरिट पर हुए हैं, लेकिन जो 2-3 मुकदमा साकिब भाई ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं जो खिलाफ आए हैं उनके अंदर ISI ने अप्रोच किया।